सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इरेडा स्टॉक के बारे में। तो इरेडा स्टॉक के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इरेडा क्या करता है, इसका फाइनेंशियल, इसका टेक्निकल प्रोस्पेक्ट क्या है, और इसका फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो ब्रोकरेज हाउस एंड रिसर्च हाउस क्या सोच रहे हैं, उस उन लोगों का व्यू बुलिश है या बेयरिश है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मोटा मोटी आप ये समझ लो कि इरेडा स्टॉक के बारे में मैं पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इरेडा का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 139 के आसपास। इरेडा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% अपर सर्किट दिया है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 37,000 के आसपास है। और 37,000 के आसपास है तो ये आप लोग समझ ही सकते हो, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर बात करें तो ये कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज ए मिनी रत्ना कैटेगरी कंपनी, गवर्नमेंट एंटरप्राइज इन द बिजनेस ऑफ द प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो मोटा मोटी समझ लो जी, ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होता है, उन सब प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, ठीक है। तो यही इसका बिजनेस है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है, वो ही इसका बिजनेस, उससे इसका बिजनेस चलता है। 2022 में जो दिसंबर क्वार्टर था, उस टाइम इसका रेवेन्यू था 869 करोड़। तो 870 करोड़ के आसपास तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ था। तो आज वो ग्रो होके हो चुका है, 1,000 क्रॉस कर चुका है, वो 1200 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ये समझ लो कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इस 4 क्वार्टर में 40% इंक्रीज, 40% टू 50%, और उससे ज्यादा भी इंक्रीज कर चुका है, 60 मोटा मोटी 60% के आसपास इंक्रीज कर चुका है। और इसका जो प्रॉफिट, फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, वो 240 करोड़ से 400 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो देखो, फाइनेंसिंग प्रॉफिट में इसका जो मोटा मोटी करके जो परसेंटेज इंक्रीज है वो है 60 to 70%। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो हम देख सकते हैं वो 31 के आसपास है, जो एक हेल्दी मार्जिन होता है। प्रॉफिट वो 200 करोड़ से सीधा सीधा 400 करोड़ के आसपास चला गया। 400 करोड़ से थोड़ा सा कम, 350 करोड़ के आसपास आप पकड़ लो, 350 करोड़ के आसपास इसका चला गया। तो इसमें तो ग्रोथ आया है 150 करोड़ का। तो ये शेयर का अर्निंग पर शेयर वो 1.25 हो चुका है, 0.88 से 1.25 हो चुका है। और इसका जो ग्रॉस एनपीए था वो कम हो चुका है। ग्रॉस एनपीए एक टाइम में 4.24 के आसपास था, आज से 4 क्वार्टर पहले, और इस क्वार्टर में 3.13 हो चुका है, इससे पिछले वाले क्वार्टर में 3.13। और नेट एनपीए 2.03% से 1.65% चला गया। तो एक एनबीएफसी होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एनबीएफसी का बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। जो बैड लोन्स होता है उसको कहते हैं एनपीए। तो एनपीए इसका डिक्रीज हो रहा है, तो इसका तो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी तो इंक्रीज करेगा फ्यूचर में। और अगर जब फ्यूचर में 1.6%, 1 के नीचे चला आएगा, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन आराम से अब आप लोग पकड़ लो 500 करोड़ के आसपास चला जाएगा। क्योंकि उस टाइम इसका रेवेन्यू भी अगर 2022 से 850 करोड़ का रेवेन्यू आज चला जाता है 1200 करोड़ के आसपास, तो 400 पॉइंट का यहाँ पे जंप है, 400 करोड़ के आसपास यहाँ पे जंप है। तो मैं पकड़ सकता हूँ कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू होगा वो भी 400 करोड़ से इंक्रीज होके यहाँ पे 1600 करोड़ हो जाएगा। उससे उस टाइम इसका जो रेवेन्यू है ना, तो रेवेन्यू डबल हो जाएगा। और रेवेन्यू अगर डबल होता है तो इस टाइम 200 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आराम से 500 करोड़ के आसपास तो क्रॉस ही हो ही जाएगा। ये तुम पकड़ के रख सकते हो, 500 करोड़, 600 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन रखने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर प्रॉफिट लॉस ऊपर था, ईयर ऑन ईयर देखे तो 2000 करोड़ का प्रॉफिट आज 4000 करोड़, 3500 करोड़ को छूने वाला है। तो इसमें तो मोटा मोटी करके समझो कि 70% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ ये हुआ है 2019 से 2023 के आसपास। और अभी जो नेट प्रॉफिट है वो 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स हो चुका है, 4 टाइम टू 3 टाइम्स हो चुका है। तो जब दो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में इसका जो रेवेन्यू है वो तो 4000 करोड़ को क्रॉस कर देगा। 4000 करोड़ को अगर क्रॉस करेगा तो ये प्रॉफिट भी 1000 करोड़ को से 3.78 का ईपीएस पे चला गया। तो इसका ईपीएस नेक्स्ट ईयर 4 के आसपास चला जा सकता है आराम से। और अगर कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार अपने एसेट को इंक्रीज कर रही है। तो 303 करोड़ का एसेट 2019 में था, अभी वो इंक्रीज होके हो चुका है
करीब से करीब 400 करोड़ के आसपास का एसेट हो चुका है। तो यहाँ पे तो एसेट भी इंक्रीज कर रहा है कंपनी का। जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट है, एसेट के में अगर देख लेते हैं तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग के ऊपर एंड ज्यादा से ज्यादा मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक अच्छा चीज होता है। अगर कंपनी के धंधे के बारे में बात करें कि कैश फ्लो के लिए, तो कैश फ्लो एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है, ठीक है। तो और इसमें जो कैश फ्लो है वो है 7 करोड़ के आसपास, ठीक है, 7 करोड़ के आसपास इसका कैश फ्लो है। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो तो 7 करोड़ के आसपास है, तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, ठीक ठाक है। और इसका जो आरओई है, 8% का आरओई से कंपनी 15% के आरओई पे जंप कर गया। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसका आरओई डबल डिजिट में ही रहेगा नेक्स्ट साल भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गवर्नमेंट कंपनी है तो 75% प्रोमोटर होल्डिंग तो रहेगा ही। और ऐसा सच कोई एफआईआई होल्डिंग है और नहीं, सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है, यही रेशियो है। उसके बारे में अगर बात करें तो कंपनी के पास 75% प्रोमोटर होल्डिंग, 23 वर्किंग कैपिटल डेज आप देख सकते हो -194 है। मतलब कंपनी एडवांस पेमेंट ले रहा है, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आने से पहले ही उसका वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव है। तो एडवांस पेमेंट को ये सिग्निफाई करता है, जो एक कंपनी के लिए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज एक पॉजिटिव चीज माना जाता है। और कंपनी का सेल्स फिगर, पित्रोस की कोर्स को देख सकते हो, जो फाइनेंशियल हेल्थ मैट्रिक्स है वो 6 के आसपास 6 है, जो एक अच्छा है इंडस्ट्री के लिए अगर बात करें। और इसका जो पियर्स है उन लोगों के बारे में अगर देख लेते हैं तो पियर्स में देखते हैं आईआरएफसी, फिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इन लोगों में सबसे ज्यादा पित्रोस की स्कोर अच्छा है 7 का। पित्रोस की कोर गुजरात स्टेट फाइनेंस का ही है। उसके बाद इन सब कंपनी में अच्छा पित्रोस की कोर इंडिया रिन्यूएबल डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी को ही है। तो अपने पीआर के हिसाब से ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्मर है। आप ये कंपनी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। अगर इसका बात करें कि यहाँ पे कंपनी का REDA, तो इसमें स्टॉक के बारे में बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो आप देख सकते हो स्टॉक अभी एक की पॉइंट में है। इसका तो इंस्टीट्यूशनल जोन 105 के आसपास है, मगर आप यहाँ से इस कंपनी को एवरेज कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा गिर गया है। ऑल टाइम हाई 212 के आसपास है। और इस टाइम का पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक आराम से अगर यहाँ पे खरीदारी करते हो और मार्केट बुल रन में आने वाला है, तो आप 2000 इसका ऑल टाइम हाई तक का टारगेट इसमें रख सकते हो। एंड लॉन्ग रन के लिए ये कंपनी बहुत अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म में बहुत ऊपर का 300-400 का भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।